चलिए बच्चों, अपन यूनिट 3 का एक पोएम स्टडी कर रहे हैं 3.1 की वाई वाई। और ये सेकंड पार्ट है बच्चों उसका। अपन सेकंड पार्ट में पहुंच गए, पहला पार्ट हो गया है और अब हम देख रहे हैं ये स्टैंजा। हमारा ये स्टैंजा चल रहा है। ही वांट्स टू नो व्हाई फिश हैव गिल्स। आपको गिल्स मालूम है कि गिल्स क्या होती है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फिश। क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ दिस फिश। ही वांट्स टू नो व्हाई फिश हैव गिल्स। बच्चों, गिल्स क्यों होती है फिश को, ये बच्चा जानना चाहता है। गिल्स क्या है, मैं एक आधा वीडियो बताता हूँ और आपको गिल्स क्या होते हैं ये समझ जाएंगे आपको। देखिए तो बच्चों, ये फिश है, समझे? और ये फिश में या गिल्स होते हैं, या ये जो है ये गिल्स का पार्ट है। अब गिल्स क्यों होते हैं बच्चों मालूम है क्या? यहाँ से वो क्या है, हवा लेती है पानी के साथ में, और ये पानी में घुली हुई हवा, ये अंदर के लाल लाल रेड वाला पार्ट रहता है, उसमें ऑक्सीजन जो है एब्सॉर्ब होता है और पानी क्या है फिर से बाहर निकल जाता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इन्हें रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन इन्हें हमारी ब्रीदिंग चलती है ना, ब्रीदिंग वो रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन के लिए ये क्या होते हैं, गिल्स होते हैं बच्चों। अब ये बच्चा जानना चाहता है कि इसको गिल्स क्यों होते हैं। आप तो समझ गए, लेकिन बच्चा नहीं समझा भैया, और वो बार बार एक ही सवाल पूछता है कि गिल्स क्यों होते हैं फिश को। तो बच्चों, ही वांट्स टू नो व्हाई द फिश हैव गिल्स। आपने गिल्स तो देख लिए हैं अभी अभी, है ना? गिल्स कहाँ होते हैं तो, और फिश यानी क्या होता है बच्चों? मछली होती है। तो फिर से देखो क्या मैं कैसा पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान में देना है। ही वांट्स टू नो व्हाई फिश हैव गिल्स, फिश हैव गिल्स, एंड व्हाई बॉयज कैन नॉट फ्लाई। बॉयज मतलब क्या है? हम लोग। और फ्लाई ने उड़ना, फ्लाई ने उड़ना, बराबर है? आकाशामध्ये उंच उड़ने, जस्ट लाइक ए बर्ड्स। तो हम क्यों नहीं उड़ सकते बच्चों, बताइए आप। मुझे नहीं मालूम आप क्यों नहीं उड़ सकते, तो लेकिन आप उड़ सकते हैं तो मालूम नहीं, और ना उड़ सकते तो मालूम नहीं। लेकिन मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है आप नहीं उड़ सकते हैं, उड़ते नहीं हो आप। लेकिन क्यों नहीं उड़ते हैं, तो ये बच्चा जानना चाहता है। आपको जाके वो बच्चों का आंसर देना है। बच्चों, क्यों नहीं उड़ते हो आप? क्यों नहीं उड़ते आप? पंछी क्यों आकाश में उड़ता है, लेकिन मगर पानी में क्यों रहता है? बच्चों बताओ, मगर पानी में क्यों रहता है? क्योंकि पंछी आकाश में तैरता है, उड़ता है, क्योंकि दे हैव इट हैज विंग्स, इट हैज विंग्स, है ना? इसलिए वो उड़ते हैं। लेकिन हमें विंग्स है क्या? नहीं है, विंग्स नहीं है। और विंग्स आर टर्न इनटू लेग्स, और लेग्स के सहारे हम चल सकते हैं सिर्फ। बच्चों, व्हाई स्ट्रीम कम्स, देखो व्हाई स्टीम कम्स फ्रॉम केटल स्पाउट। स्टीम मतलब क्या होता है? पानी की भाप। क्या होता है स्टीम मतलब? क्या होता है बच्चों? पानी की, वाटर वेपर कहेंगे हम, वाटर वेपर। और केटल स्पाउट यानी क्या है? हमारी मम्मी क्या करती है, एक गंजी लेती है, या ऐसी कुछ तो गंजी लेती है, और या ऐसा कुछ तो ढक्कन रहता है, और हमारी मम्मी क्या है, इसको उबालती है हमारे सवेरे सवेरे नहाने के पानी के लिए। अब बच्चों, अंदर में क्या होता है? ये वाटर होता है, और ये स्टीम कैसी ऐसी ऐसी जाती है, और बच्चा जानना चाहता हो ये स्टीम ऐसी ऐसी जाके यहाँ से क्यों निकलती है, ये यहाँ से क्यों नहीं निकलती बच्चों, ये जानना चाहता है बच्चा। इसीलिए बोलता है व्हाई स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल स्पाउट। केटल स्पाउट इसको कहेंगे हम केटल स्पाउट। क्या कहेंगे? केटल स्पाउट ये है बच्चों। ये तो क्या मार्ग है, उसका लिए रास्ता है ना, वे है ना स्टीम को निकलने के लिए, और इसलिए वो वहाँ से निकलती है। बट बच्चा वहाँ कैसा था है, लिटिल है एंड क्यूरियस है, एंड दैट्स वाई ही आस्क्स मोर एंड मोर क्वेश्चन। बच्चों समझे? आप छोटे थे तो ऐसे ही क्वेश्चन मम्मी पापा को पूछते थे और परेशान कर डालते थे। देखो बच्चों, आपको भी आंसर देना है।
एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। स्काई ने क्या होता है हमारा गगन, हमारा नभ, हम मराठी में नभ बोलते हैं, मेरी हिंदी में इंग्लिश और मराठी और हिंदी मिक्स है, सॉरी माफ़ करना, लेकिन हाँ तो क्या है ये गगन, इन्हें आभाड़ बोलती है जिसको, स्काई। और रेन कहाँ से होता है, फॉल्स होता है हमारे स्काई से फॉल होता है, इन्हें हमारे ये क्लाउड्स होते हैं और ये क्लाउड से रेन हमारे धरती पे नीचे आता है बच्चों। बच्चा जानना चाहता है कि रेन ये ऊपर से क्यों आता है, वाई द रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, बच्चा ये जानना चाहता है। तो बच्चों आपको पता है कि क्या होता है बच्चों, जो सागर होता है ये पानी होता है, इसकी सूरज के रोशनी की वजह से क्या होती है, भाप बनती है, वाटर वेपर बनती है, ये ऊपर जाके क्या उसके क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स कूल होने के बाद में उसका क्या है, ड्रॉपलेट्स तैयार होती है और रेन हमारे धरती के ऊपर आ जाता है बच्चों, है ना, हमारे धरती के ऊपर रेन आ जाता है। तो इसीलिए हमारा रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, इसीलिए हमारा रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, वो ऊपर से गिरता है, इन्हें क्लाउड से गिरता है बच्चों। देखो बाद में देखो, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई कोल शुड बर्न, बच्चा बहुत परेशान कर रहा है बच्चों, आपको भी और मुझे भी और आपको भी। देखो ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई कोल शुड बर्न, कोल मीन्स क्या होता है मालूम है क्या, कोयला, कोळसा, कोयला को हम कोल बोलते हैं और वो बर्न होता है, बर्न में जल जाता है, मराठीमध्ये जळणे म्हणतात, हिंदी में नहीं याद आ रहा मुझे। बर्न होता है मतलब क्या है, जल जाता है, बराबर है। चलो कोई बात नहीं, हिंदी मुझे आती नहीं, फिर भी ट्राई करता हूँ बच्चों आपके रिक्वेस्ट के ऊपर। चलो, ही वांट्स टू नो व्हाई कोल शुड बर्न, ये जो कोयला है ये बर्न क्यों होता है, बच्चा जानना चाहता है। अब बर्न क्यों होता है तो मुझे भी नहीं मालूम बच्चों, आपको मालूम होगा शायद। मम्मी चूल्हे में डाल देती है कोयला और कोयला बर्न हो जाता है। अब क्यों होता है तो ये मुझे भी पता नहीं बच्चों, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब आंसर मुझे आना चाहिए, आपको भी तो आ सकते हैं मेरे, मुझे जो नहीं आए वो तो आप दे दीजिए बच्चों। तो बच्चा क्या जानना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई कोल शुड बर्न एंड नॉट ए बीट ऑफ स्टोन, और स्टोन नहीं जलता। स्टोन मतलब क्या होता है, स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर, काला पत्थर हमने देखा है, फिल्म देखिए। तो जो पत्थर होता है, स्टोन होता है, वो नहीं जलता, और कोली क्यों जलता है बच्चों। अब ये बच्चे को क्या कौन बताएगा बच्चों, बताओ, यू कैन टेल देम व्हाई द कोल बर्न एंड व्हाई द स्टोन इज नॉट बर्न। तो ये क्यों नहीं बर्न होता है, ये बच्चा जानना चाहता है, क्योंकि उसकी हैबिट है, ही जे क्यूरियस है, लिटिल है, ही डोंट नो व्हाई द कोल बर्न एंड व्हाई स्टोन इज नॉट बर्न, हाउ सीड गेट इन एप्पल कोर। कोर मतलब क्या होता है बच्चों, मालूम है क्या आपको, हाउ सीड, देखो फिर से, हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर। एप्पल कोर मालूम है क्या बच्चों, एप्पल होती है, एप्पल तो खाया है आपने, और बीच में जो है वो बीच के अंदर में सीड होती है, ब्लैक की कलर की, ऐसे कुछ तो ब्राउन कलर की होती है सीड। तो एप्पल कोर मतलब एप्पल के बीच में ये पार्ट, एप्पल कोर का कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये एप्पल कोर में सीड कैसी आ जाती है, ये बच्चा जानना चाहता है। अब बच्चों, ये बच्चा ये पूछ सकता है, अंडे में बच्चा कैसा आ जाता है, मुर्गी का अंडा और उसमें बच्चा कैसा आ जाता है, कौन बताएगा ये बच्चे को, आप ही बता सकते हो। जब भी बच्चा मिले आपको तो आप आंसर दे देना, लेकिन मैं नहीं दे सकता भाई। हाउ सीड गेट इन द एप्पल कोर, बच्चा जानना चाहता है
कि एप्पल कोर, एप्पल के अंदर में सीड क्यों आती है। हमारे आम के फ्रूट में भी अंदर सीड आती है, ग्रेप्स के अंदर में भी सीड होती है। तो ये अंदर में सीड कौन डालता है, कैसी आती है, ही वांट्स टू नो, उसे मालूम करना है। और एंड मारो इन दी बोन, बोन देखी क्या आपने, बोन हड्डी, हड्डी, बोन मतलब क्या होता है, हड्डी, बोन मतलब क्या होता है, हड्डी। और हड्डी में होती है गैप, होती है गैप होती है, हड्डी में क्या होती है, गैप होती है। हड्डी में नली जो होती है, नली यानी क्या होती है, कैविटी होती है, कैविटी, गैप नहीं बोलेंगे हम, कैविटी बोलेंगे उसको। उसमें छेद होता है हड्डी के अंदर में, और वो हड्डी के छेद में ये मारू रहता है, बोन, बोन मारू बोलते हैं उसको, बोन मारू बोलते हैं। वो बोन मारू वो हड्डी के अंदर होता है। अब बता बच्चों, वो हड्डी के अंदर बोन मारू कहाँ से आता है, बोल पूछ रहा लड़का। हड्डी के अंदर वो बोन मारू कहाँ से आया है, ये लड़का पूछ रहा है बच्चों। क्या आप बता सकोगे उसको, बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो देखो, कोर इन ए सेंटर ऑफ फ्रूट, मैंने बता दिया आपको। मारो इन ए सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस इन ए कैविटी ऑफ बोन्स, समझ जाओ ये बोन्स है बच्चों। और ये बोन नली खाई होंगे आपने मटन की, बकरे की वगैरह, तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ी सी कैविटी होती है, और ये कैविटी में कुछ सब्सटेंस होता है बच्चों, सब्सटेंस होता है, तो इसको हम कहेंगे बोन मैरो। तो ये बोन मैरो कहाँ से आता है, बच्चा जानना चाहता है। बच्चों देखो कितना कठिन सवाल है बच्चे ने पूछा, जिसका आंसर भी मुझे मालूम नहीं है, शायद आपको मालूम हो सकता। और बच्चा क्या पूछ रहा है बच्चों, देखो, ही वांट्स, उसको मालूम करना है, ही वांट्स टू नो व्हाई आइस शुड मेल्ट। बच्चों आपने आइसक्रीम खाई है, आइस बार भी खाया है, और आइस भी आपने हाथ पे लिया है बहुत, लेकिन वो क्या होता है, मेल्ट, मेल्ट मतलब क्या है, पानी बन जाना, मेल्ट यानी उसका पानी बन जाना। मराठी में हम बोलते हैं वितड़ने, मतलब घुल जाना, घुल जाना शायद, पता नहीं वही वितड़ने है क्या, तो पता नहीं। तो आइस क्या होता है, हम हाथ के ऊपर रखे तो मेल्ट हो जाता है, मतलब क्या है, वो पानी बन जाता है। तो बच्चा जानना चाहता है कि ये जो आइस है ये क्यों मेल्ट होता है। बच्चों आपको बताए क्या क्यों मेल्ट होता है, क्योंकि आइस को हीट मिल जाती है सराउंडिंग की, है ना। व्हेन आइस गेट हीट इट बिकम्स, इट स्टार्ट मेल्टिंग, इट स्टार्ट मेल्टिंग बच्चों। तो वही तो बात है, लेकिन बच्चे को कौन समझाए, पता नहीं। वो स्कूल में आ जाएगा आपके तरह ना, तब वो समझ जाएगा बच्चों। आपको मालूम है ना, हाँ शत, बहुत अच्छे, आपको पता है, अच्छा हुआ, नहीं तो हमें तो क्लास में खड़े नहीं रहने देते आप लोग, है ना। आप तो नहीं रहने देते थे खड़े, हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हमें भागना ही भागना है बच्चों। लेकिन वो क्यूरियस बच्चा है, जब स्कूल में आएगा तो थोड़ा टीचर को इन्हें डरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, व्हाई स्पाइडर ईट द फ्लाइज। स्पाइडर ने क्या होता है मालूम है क्या, मकड़ी, मकड़ी, कातिन कीड़ा, सोन्याचा विळा, मकड़ी। और ये क्या खाती है, फ्लाइज को, छोटे छोटे कीड़े को खाती है, फ्लाइज, फ्लाइज ने जो उड़ते हैं, छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं, उसको वो अपने जाल में फंसा के खाती है फ्लाइज, है ना। तो ये क्यों खाती है, अरे भाई वो उसका अन्न है ना, फूड है ना, वो फूड है तो ये मकड़ी खाएंगी खाएंगी, नहीं तो भूखी मर जाएंगे खुद, है ना। बच्चों को, बच्चा मिला आपको तो जरूर बता देना कि स्पाइडर ईट्स द फ्लाइज बिकॉज फ्लाइज आर फूड ऑफ स्पाइडर्स, और स्पाइडर फूड है तो खाना ही पड़ेगा बच्चों। और पूछता है व्हाई बीज शुड स्टिंग, और बीज ने क्या होता है मालूम है क्या,
मधुमक्खी अपनी जो हमें हमें क्या है, हनी बीज की बात कर रहे हैं। हनी बीज मालूम है ना, जो हनी देते हैं वो मक्खियाँ। और उसको वो वाई बी शुड ए स्टिंग, उसको काटा क्यों चाहिए? स्टिंग इन्हें वो मारती है, काटा हमें देती है, काटा धाड़ के साथ, और हमें दर्द होने लगता है। तो ऐसा स्टिंग क्यों है? इतनी अच्छी मधुमक्खी हमें हनी देती है, और स्टिंग क्यों है? क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए। एंड वाई ईस्ट शुड मेक द डॉट टू राइज। अब डॉट का मीनिंग दिया है बच्चों, यहाँ देखेंगे डॉट का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, ए थिक मिक्सचर ऑफ फ्लोर वाटर रेडी टू बेक इनटू ब्रेड। चलो बच्चों, व्हाट हेल्थ, हाँ देखो क्या बोले, वाई ईस्ट शुड मेक ए डॉट टू राइज। अब जो ईस्ट है हमने फ्लोर में हमारे मिला दिया, तो क्या होता है, ऊपर ऊपर आता है। आपने डोसा बनाया, मम्मी ने डोसा कभी, या इडली वाला बनाया है? उसमें जब ईस्ट तैयार होता है तो इडली का जो रहता है ना, पीठ रहता है ना, आटा रहता है, वो क्या है, फूल जाता है बच्चों, फूल जाता है। तो ये क्यों फूलता है? ईस्ट के वजह से, क्योंकि वहाँ रिएक्शन होती है बच्चों, और इसीलिए वो क्या है, फूल जाता है। और ये बच्चों ने पूछा है बच्चों। चलो और क्या पूछा है भाई, देख लेते, जितना आंसर आएगा उतना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, बाद में देखेंगे आगे के जब बच्चा पूछने आएंगे तब। लेकिन आपसे पूछा है बच्चों ने, देखो बच्चों, सम ऑफ हीज व्हाई आर नॉट टू हार्ड। हाँ, अब देखो, पोएट को पूछा होगा, वो बच्चा मिला होगा, तभी वो बोलते हैं कि सम ऑफ हीज व्हाइज आर नॉट टू हार्ड। टू हार्ड मीन्स डिफिकल्ट टू आंसर, यानी आंसर देने में डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन क्या सभी के भाई नहीं, कुछ ही भाई, बाकी आंसर नहीं दे सकते। देखो, सम ऑफ हिज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर। आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं है, कुछ भाई, सम ऑफ हिज वाइज। इफ़ यू विल ट्राई, आपने यदि प्रयास किया तो वो आप आंसर दे सकते हो। You can answer the questions of the child, but not all. Some out of all question, some question you can attempt it. You answer, but other no one ever ate. लेकिन बाकी को आंसर अभी भी हम नहीं दे सकते। बट अदर नो वन एवर एट, लेकिन कुछ आंसर ऐसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि हम अभी भी आंसर नहीं दे सकते बच्चों। हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, अभी तक ऐसा क्यों है, ये हमें रीज़न नहीं मिला है। हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, हमें नहीं मिला है अभी तक, हम नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों करके। अच्छा हुआ पोएट को कम से कम वो बच्चा मिला, और उनको मालूम तो भी हुआ, नहीं तो आपने बोला रहता सर आपको भी पता नहीं है, ऐसा बोला रहता है, मेरी बेइज्जती हो। तो बच्चों, ऐसी ये पोयम है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाए और आप भी पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। चलो बच्चों, मेरे साथ पढ़ना थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। चलो बच्चों, आई नो ए क्यूरियस लिटिल बॉय who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, why by and by। चलो बच्चों, बहुत अच्छा, मेरे पीछे बोलते जाना आप लोग, ठीक है ना, ताकि आपको भी इंग्लिश आ जाए।
और अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा मौका मिल जाए आपको। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला, ही वांट्स टू नो व्हाई वुड शुड स्विम, व्हाई लेड एंड मार्बल सिंक, व्हाई स्टार शुड शाइन and wind should blow, and why we eat and drink। पढ़ लिया बच्चों? चलो वेरी गुड, 2 स्टैंडर्ड आपके अच्छे से हो गए बच्चों। रिपीट कर लेना वीडियो, नहीं समझा तो। और ही wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sing the sun behind the hills, and why the flowers die। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। आगे आगे चलो। He wants to know why wind should come from out the bellows nose, why pop guns should go pop, and why the ocean ebbs and flow। चलो बच्चों नेक्स्ट, he wants to know why fish have gills and why boys cannot fly, why steam comes from the kettle's spout and rain falls from the sky। चलो बच्चों वेरी गुड। और ये लास्ट स्टैंजा मैं पढ़ के बताता, बाकी आप एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ही वांट्स टू नो व्हाई कोल शुड बर्न and not a bit of stone, how seeds get into apple core and marrow in the bone। चलो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आप आशा करता हूँ पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि समय 22-23 मिनट का हो रहा है बच्चों, लंबा करने में कोई मज़ा नहीं है। चलो बच्चों बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एक्टिविटी के वीडियो में।